नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने शिपवे और शिप रॉकेट के बारे में चर्चा की थी और जिसमें मैंने बताया था कि शिप रॉकेट में मेरे साथ क्या हुआ और वेट डिस्क्रिपेंसी का केस रहे जिसके वजह से मुझे लॉस भी हुआ और मैंने शिपवे रिकमेंड किया था और मैं भी शिपवे यूज़ करता हूँ। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट आया था कि शिपवे बेकार है और मैंने आपकी वीडियो देखकर शिपवे स्टार्ट किया था, शिपिंग स्टार्ट की थी, लेकिन मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। तो हो सकता है, मैं मानता हूं कि उनके साथ ऐसा हुआ होगा और उन्होंने ई कार्ट से भेजा था। अपने कमेंट में उन्होंने ई कार्ट का नाम मेंशन कर रखा था। तो शिपवे में ई कार्ट के द्वारा उन्होंने अपना पार्सल शिप किया होगा जिसमें उनका लॉस 1 लाख का है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप शिपवे या शिप रॉकेट या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें जब पहला शिपमेंट भेजते हैं तो उसमें आप उसको एक ट्रायल बेस पर रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे शिपमेंट आप एक ही सर्विस से भेज देते हैं, क्योंकि कौन सी कुरियर सर्विस भी अच्छी है या ख़राब है हमें नहीं मालूम। शिपवे और शिप रॉकेट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ढेर सारी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं। इसमें जो शिप रॉकेट और शिपवे हैं ये सिर्फ आप से उनको जोड़ने का काम करते हैं। आपका कोई कंप्लेन है, आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको आगे पहुंचाने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं उसका शॉर्ट आउट जल्दी हो सके। इसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं रहता है और सबसे ज़्यादा जो इसमें रोल रहता है वो शिपिंग कंपनीज़ का ही रहता है, जो इनसे जिनका टाई अप होता है। जैसे मान लीजिए आपने शिपवे से एक पार्सल भेजा ई कार्ट के थ्रू, या फिर आपने शिप रॉकेट से एक पार्सल भेजा ई कार्ट के थ्रू। ई कार्ट यहाँ पर मैं जनरली अभी कमेंट में था इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप कोई भी सर्विस चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने शिपवे या शिप रॉकेट किसी से भी ई कार्ट के द्वारा पार्सल भेजा, तो अगर आपके एरिया में ई कार्ट की जो पिकअप सर्विस है वो अच्छी है तो आपका जो पिकअप है वो टाइम पे हो जाएगा, चाहे आपने पार्सल शिप रॉकेट से बुक किया हो या शिपवे से बुक किया हो, क्योंकि दोनों के साथ ई कार्ट जुड़ा हुआ है और ई कार्ट में वही लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ऑफिस है और उसने दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो दोनों से जुड़ा है। तो वो बंदे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो जैसी सर्विस देते हैं या जैसी सर्विस आपके यहाँ से पिकअप की है या आगे उसको फॉरवर्ड करने की है, तो उनकी जैसी भी सर्विस होगी वैसी सर्विस आपको मिलने वाली है, चाहे आप शिप रॉकेट से करें चाहे आप ई कार्ट से करें, चाहे आप शिप रॉकेट से करें या शिपवे से करें। ई कॉम के साथ भी यही प्रॉब्लम है। ई कॉम के साथ जब मैंने शिपमेंट शुरू किया था तो शिप रॉकेट के साथ बहुत ज़्यादा वेट डिस्क्रिपेंसी थी और शिपवे के साथ नहीं आई, जो शायद इनके कुछ रूल्स में चेंजेस होंगे जिसकी वजह से शिप रॉकेट में तो ये वेट डिस्क्रिपेंसी भेज देते हैं लेकिन शिपवे में नहीं भेज पाते। शिप रॉकेट में भेज देते हैं लेकिन शिपवे में नहीं भेजते। और सेम प्रोडक्ट मैंने दोनों में भेजा है, सेम वेट का, सेम डायमेंशंस का, लेकिन शिप रॉकेट में ये वेट डिस्क्रिपेंसी भेज देते हैं लगभग मोर देन 70% केस में, और 250 ग्राम का 1 किलो या 2 किलो चार्ज कर देते हैं, जबकि शिपवे के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि जब भी आप कोई सर्विस चूज़ करें, चाहे वो शिपवे हो, शिप रॉकेट हो, शिप यारी हो या फिर और कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप चूज़ कर रहे हैं, तो जो कोरियर कंपनी आप चूज़ कर रहे हैं तो उसको ट्रायल बेस पर रखें और उसमें पहले 1 या 2 शिपमेंट भेज के देखें उसका रिस्पांस कैसा है पिकअप का और डिलीवरी का। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपने ई कार्ट से कोई पार्सल यहाँ से भेजा, उसकी सर्विस आपके एरिया में पिकअप की बहुत अच्छी है और वो शिपमेंट आपने बुक किया है जम्मू कश्मीर के लिए या फिर कहीं कोलकाता के लिए। तो जब वो पार्सल कोलकाता जाएगा या फिर जम्मू एंड कश्मीर जाएगा तो वहाँ पर ई कार्ट की सर्विस कैसी है, वहाँ के ऑफिस एम्प्लॉय कैसे हैं जो वहाँ पार्सल डिलीवर करने वाले हैं, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि सर्विस ओवरऑल ये कंपनीज़ हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जैसे ई कॉम है एक अच्छी कंपनियों में गिनी जाती है, ई कार्ट अच्छी कंपनियों में गिनी जाती है, ब्लू डार्ट है, अमेज़ॉन है, ये जो कंपनियां हैं ये अच्छी कंपनियों में गिनी जाती है। डिलीवरी एक कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इनकी ओवरऑल सर्विस की रेटिंग अच्छी है, लेकिन आपके एरिया में इनकी पिकअप कैसी है, आपके एरिया में डिलीवरी इनकी कैसी है, दूसरे एरिया में डिलीवर करने जाते हैं वहाँ पर कैसी है, इस पैरामीटर पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो किसी एक सर्विस को चूज़ करके आप सभी को ख़राब नहीं कह सकते। आपका लॉस है, मेरा भी लॉस हुआ है। मैंने शिप रॉकेट के साथ एक चीज़ और है, मैं शिप रॉकेट में जब ई कॉम से भेजता हूँ तभी मेरे पास वेट डिस्क्रिपेंसी आती है। इसके अलावा जब मैं अमेज़ॉन चूज़ करता हूँ या डिलीवरी चूज़ करता हूँ या ई कार्ड चूज़ करता हूँ तो इसमें कभी भी वेट डिस्क्रिपेंसी नहीं आती, बट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं शिप रॉकेट अवॉइड करता हूँ। शिपवे मुझे काफ़ी हद तक सस्ता पड़ता है।
एक पार्सल जो मैं शिप रॉकेट में भेजता हूँ 98 रुपीज़ का, वही पार्सल मेरा शिप वे में जाता है 67 रुपीज़ का। तो इसलिए मैं शिप वे चूज़ करता हूँ और इसके थ्रू अपना पार्सल भेजता हूँ। तो आप भी इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्विस शुरू कर रहे हैं और अभी शुरुआत है आपकी, तो आप पहले किसी भी कोरियर कंपनी को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कम से कम 1 पार्सल बुक करिए, 2 पार्सल बुक करिए और चेंज कर के बुक करिए। तो आपको ओवरऑल सर्विस का पता चल जाएगा कि आपके यहाँ टाइम से पार्सल पिक करने आते हैं कि नहीं, आगे आपने जहाँ भेज रखा है पार्सल वहाँ पर इनकी डिलीवरी कैसी है, और आप जब इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो ये कंपनी शिप रॉकेट या शिप वे आपको रिस्पांस कैसा देते हैं, आपकी प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट कराते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप बड़े से बड़े लॉस से बच जाएंगे और आप अपना काम स्मूथली कर पाएंगे। आज के वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह से आगे काम करना है, कैसे आप कंपनीज़ या कोरियर कंपनीज़ चूज़ करेंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।